दोस्तों दोस्तों रिसेंटली एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। उसकी डेफिनेशन पहले लिंक की गई थी सिर्फ और सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट से। अब एमएसएमई की डेफिनेशन को लिंक कर दिया गया है आपके इन्वेस्टमेंट प्लस आपके टर्नओवर से। तो इसके वजह से गवर्नमेंट लेके आया है उद्यम आधार। पहले था उद्योग आधार, अब वही चीज बदल के हो गई है उद्योग आधार। और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करने की खास वजह है कि आपको काफी सारे इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। प्लस अगर आप उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सीधा आपकी आईटीआर और जीएसटी रिटर्न्स के साथ लिंक होता है, जिससे आपका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों ट्रैक हो जाता है। तो दोस्तों जानते हैं कि उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन करने के क्या फायदे हो सकते हैं। वैसे तो उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन के काफी सारे फायदे हैं, लेकिन बात करते हैं 5 बड़े फायदों की जो आपको मिल सकते हैं अगर आप उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। सबसे पहला है कोलैटरल फ्री लोन। किसी भी शुरुआती दौर में एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फंड्स अवेल करना। तो और जब भी जैसे कोई भी एक ग्रेजुएट जाता है बैंक में लोन के लिए, तो सबसे पहले बैंक उससे पूछती है कि आप मॉर्गेज में क्या देंगे। प्राइमरी मॉर्गेज तो जो जहां आप इन्वेस्ट करेंगे वो होगा ही, लेकिन बैंक हमेशा चाहती है एक आप सेकेंडरी मॉर्गेज भी दे, जिसको हम बोलते हैं कोलैटरल। तो सीजीटीएमएसई स्कीम के आधार पे आपको कोलैटरल फ्री लोन मिल सकता है अप टू 2 करोड़ तक का, अगर आप उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो। ये लोन आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी बैंक से आप अवेल कर सकते हैं, और जो बिल्कुल कोलैटरल फ्री लोन होगा अंडर सीजीटीएमएसई स्कीम। दोस्तों सेकंड पॉइंट है पेमेंट फैसिलिटी। जब भी आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्रेडिट देने की। जब भी आप अपना बिजनेस जैसे जो आपकी सेल्स है आप क्रेडिट पे करना शुरू करते हैं, तो आपको एक हमेशा एक डाउट रहता है, एक चिंता रहती है कि वो पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आपके पैसे जरूर वापस आएंगे अगर आप उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने इनवॉइस में अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर या उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखवा दें, और जो आपका बायर है वो बाउंड है कि वो आपको 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करे। और अगर आप वो आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड्स रजिस्ट्रेशन। अगर बायर और सेलर दोनों के पास ट्रेड्स रजिस्ट्रेशन है या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, तो आप ट्रेड्स में अपने आप को फ्रीली रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपने ट्रेड्स में अपने आप को रजिस्टर कर लिया तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि जब भी आप चाहें आप बैंक से वो पेमेंट उठा सकते हैं। यानी कि अगर मैंने किसी को सेल किया है तो उसके पेमेंट आने से पहले ही मैं बैंक से वही पेमेंट उठा सकती हूँ, और ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बायर से कैसे पेमेंट को निकाले। नेक्स्ट पॉइंट है सीएलसीएसएस स्कीम, यानी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, जिसके अंतर्गत आपको अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में अपने यूनिट में कोई खर्चा करते हैं उसका 15% अप टू 1 करोड़ आपको गवर्नमेंट असिस्ट करेगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आजकल हर कोई यूनिट कर रहा है। हर कोई यूनिट चाहता है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। तो जब आप अपनी पुरानी यूनिट में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो उसका अप टू 15% आपको गवर्नमेंट असिस्ट करती है, जो कि लिमिटेड है 1 करोड़ रुपीस तक। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। दोस्तों हर एक स्टेट की अलग अलग स्कीम होती है। अगर आपके एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन होता है तभी आप वो सारी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। और काफी सारे स्टेट्स में अलग अलग स्कीम्स है, जैसे कुछ इंटरेस्ट सब्सिडीज देते हैं, कुछ आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे आपको सब्सिडी देते हैं, कुछ कुछ स्कीम्स होती है जिसमें आपको टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हर एक स्टेट के अलग अलग स्कीम्स होती है, लेकिन उसको आप तभी अवेल कर सकते हैं जब आपके पास उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन होगा या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होगा। दोस्तों